मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, बड़ी मुश्किलों से भगवान ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है मनुष्य के रूप में। उसे बड़े आनंद और प्रेम से अपने तरीके से जियो। किसी के कहने सुनने के हिसाब से मत जियो। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। दोस्तों, आजकल हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। फलाने ने ये कह दिया, ढिमके ने ये कह दिया। इतनी सी तुच्छ सोच वाले हैं। कुछ तो कहेंगे ना, उनकी बातें भी तुच्छ ही होगी। उनके लिए हम क्यों परेशान होंगे। दोस्तों, जिनकी सोच तुच्छ होती है, जिनके विचार नीच होते हैं, वो उसी तरह की बातें करते हैं। किसी को किसी की पंचायतों में पड़े रहना अच्छा लगता है। हमें ये ज़िंदगी जो मिली है ना ईश्वर ने, ये ईश्वर का वरदान है। उसे अपने तरीके से बड़े बेहतर ढंग से जियो। मेहनत करते रहना और ईश्वर हमें अवश्य हमारे हिसाब से जो भी योग्य होगा वो देगा। ज़्यादा भोपे बल्लों के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा तांत्रिकों के मांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। कोई हमें कुछ नहीं दे सकता है। हम देखते अपने आजू बाजू में तंत्र मंत्र के शिकार में कितनी ही माताएं बहनें बर्बाद हो रही है, कितने ही घर बर्बाद हो रहे हैं। आज इस कलयुग में एक से एक भोपे और बल्ले मिलेंगे जो हमें ये बताएंगे तंत्र मंत्र से, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। दोस्तों, जब वो अपना भला नहीं कर पाए तो क्या हमारा खाक भला करेंगे। तो दोस्तों, बड़े आनंद से, प्रेम से, अपने अपने परिवार के साथ मिलकर ज़िंदगी को बड़े आराम से जियो। अगर दोस्तों भोपे बल्लों के पास, तांत्रिकों के पास जाएंगे ना, तो जब भी कुछ ऐसा होगा ना, वो आपको अपने ही परिवार से लड़ाएगा। वो कह देगा कि तुम्हारे ही भाइयों ने, तुम्हारे ही मित्रों ने तुम्हारे लिए कुछ किया है। दोस्तों, जितनी भी जगह आप तांत्रिकों के चक्कर में जाओगे, वो एक ही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ही भाइयों, परिवार वालों ने किया कराया है। क्योंकि और हम नाम नहीं बताएंगे, ऊपर से वो यही कहते हैं। नाम नहीं बताने का उनका कारण है कि एक तो परिवार का नाम दे दिया तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, और परिवार का होने से नाम बताने की उनकी झंझट भी नहीं होगी। उन्हें पता ही नहीं तो क्या खाक बताएंगे। दोस्तों, कभी जाकर के देखना कि तंत्र मंत्र करने वालों ने क्या अपने घर परिवार को सुखी किया है? नहीं। फिर क्यों उनके चक्कर में पड़ना। दोस्तों, खुश रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो। जितना हो सके मेहनत करें। मेहनत से ही सब हासिल होगा और भगवान की मेहरबानी से। जब तक अपनी मेहनत और भगवान का साथ नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत करते रहिए, भगवान अवश्य हमें वो सब देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। दोस्तों, मेहनत और किस्मत, भाग्य जब दोनों मिलेंगे ना, तो हमें जो सब मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। पर मेहरबानी करके इन तांत्रिकों मांत्रिकों के भोपो बल्लों के चक्कर में मत पड़िए। ये उलझा कर अपने परिवार को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों प्यारे मित्रों, केवल नारायण परायण भाव, उनका भजन, नारायण के भजन के सिवा, महादेव के भजन के सिवा ऐसा कोई नहीं है जिससे हमारा आगे भी कल्याण हो और यहाँ भी कल्याण होगा। हम जितने ही उल्टी सीधी चीज़ों में फंसते जाएंगे ना दोस्तों, उतना ही नुकसान होता रहेगा। इस संसार में हमारे धर्मशास्त्र बार बार कहते हैं कि नारायण परायण होना। महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है इस संसार में। अगर गुरु नहीं है तो आज के युग में महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। दोस्तों, नारायण परायण होकर के भजन करो, मेहनत करो, सब हमें हासिल होगा। पर तंत्र मंत्रों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, ये कर दूंगा, झाड़ फूक, उल्टे सीधे भोपू बल्लों के चक्कर में मत पड़िए। खुश रहिए, आनंद में रहिए। हमें ये विश्वास रखना होगा कि परमात्मा हमारे भीतर है। वो हमारे माता पिता बन करके हमारी रक्षा करेंगे, हमारी कुल देवी, हमारी माँ बन करके, और भगवान श्री हरि नारायण हमारे पिता बन करके, महादेव हमारी गुरु